जय माता दी। नमस्कार, मैं हूं तनिष्का और आप देख रहे हैं इन्फो इंडिया न्यूज। तो आज हम बात करने वाले हैं शारदीय नवरात्रि के बारे में। वैसे तो नवरात्रियां 4 होती हैं, पर शारदीय नवरात्रि को कुछ ज्यादा ही विशेष माना जाता है। इस नवरात्रि में माता जी को कैसे प्रसन्न करते हैं, उनकी पूजा अर्चना कैसे करते हैं, ये सारे सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित रितेश पाराशर जी। तो सबसे पहले पंडित जी, मैं आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत करती हूँ। जी तनिष्का जी, नमस्कार। आपके इस इफ़को इंडिया न्यूज़ के माध्यम से मैं आप सभी दर्शकों को इस सर्दी नवरात्र के पावन पर्व का महत्व और विशेषता बताने जा रहा हूँ, जिसके बारे में सभी दर्शकों को ज्ञात हो जाए कि ये विशेष और इसमें क्या है, जिसे हम इतने हर्षोल्लास के साथ आयोजित करते हैं और माता रानी का यहाँ पर विराजमान करके पूजन करते हैं। धन्यवाद पंडित जी। तो सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि शारदीय नवरात्रि कब से है? बहुत अच्छा प्रश्न आपका। शास्त्र के अनुसार सर्दी नवरात्र हमारे अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होता है, जो कि हमारे कल अमावस्या तिथि के उपरांत 21 तारीख को सोमवार के दिन से प्रारंभ होने जा रहा है। और इस सोमवार के अग्रसर होते हुए यह दिवस 9 दिवस के उपरांत 10वें दिवस तक हमारी माता जी की पूजन शास्त्र में निहित हो गई है पंचांग अनुसार। और इस बार हमें बड़े ही सौभाग्य का यह शास्त्र से तिथियां प्राप्त हुई हैं कि हम इस बार माता जी की 10 दिन पूजन कर सकते हैं। 9 दिन नवरात्रि के माने जाते हैं, लेकिन इस बार 2 तिथियां 12 रिपीट हुई हैं, इसलिए एक तिथि जो बार बार रिपीट हुई है उसके कारण हमें यहाँ 10 दिन का पूजन का आयोजन का समय मिलेगा माता रानी के लिए। जी, धन्यवाद पंडित जी। अगला सवाल ये है कि इस नवरात्रि पर माता जी किस सवारी पर आ रही हैं? ये जी, बताइए आप। विशेषकर शास्त्रों में जैसे माता जी का सिंह वाहन है, ये तो हमें सबको ज्ञात है, जी, दर्शकों को भी ज्ञात है। जी, लेकिन विशेष रूप से जब माता जी का अश्विन माह जब पूजन पाठ का समय आता है, तो माँ एक विशेष रूप से सवारी लेकर विराजमान होकर सवार होकर आती हैं। और इस बार माँ हाथी जी की सवारी पर विराजमान होकर आ रही हैं, जो कि जी, हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का, खुशहाली का और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, जिसे हम इस योग को बहुत ही सुगम और सफल और शुभ जानकर से मना सकते हैं। जी, बहुत बढ़िया। अगला सवाल ये है कि इस नवरात्रि के पीछे कोई कहानी भी है, जो जो ये नवरात्रि है हम इतने धूमधाम से बनाते हैं, इसके पीछे की कोई कहानी है? जी, हमारे शास्त्रों के अनुसार जैसे कि मार्कंड पुराण में माता जी का उल्लेख श्री जो सप्तशती भागवत श्री सप्तशती ली गई हैं, जी, उसमें जो माता की 13 अध्यायों से स्तुति की गई है, उन अध्यायों के अंतर्गत वहाँ जब माता जी ने शुंभ निशुंभ का जो मर्दन किया है, अर्थात उनका उद्धार किया, वध किया है, उस कथा को लेकर यहाँ माता जी के जो सर्दी नवरात्र पावन पर्व का त्योहार मनाया जाता है। जी। शारदीय नवरात्रि जो है उसको विशेष क्यों माना जाता है? सर्दी नवरात्र के विशेष रूप से मनाने का प्रयोजन यही है कि इसमें हमारे सारे वेद और शास्त्रों को लेकर हम पूजन विधि विधान से माँ का अर्चन कर सकते हैं, जी, नवरात्रि जागरण कर सकते हैं, क्योंकि नौ ही देवियों के पूजन का यहाँ विधान बताया गया है। जैसे कि प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति, चतुर्थम पंचमम स्कंदमात्री, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तम कालरात्रि, महागौरीशिष्टाष्टमम, नवम सिद्धिदात्री से नवदुर्गा प्रकीर्तिता। इस प्रकार ये हमारे जो माँ के नाम दिए गए हैं, इन 9 दिवस की नवरात्रि अर्थात जैसे शिवरात्रि भगवान शिव जी के लिए प्रिय है, ऐसे माता जी के लिए 9 दिन नवरात्रि प्रिय हैं। और उपासना साधना के लिए 9 दिन सबसे अच्छे, शुद्ध और साफ माने गए हैं। जी। इस नवरात्रि में माता जी को प्रसन्न करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? वो बताइए हमारे दर्शकों को। नवरात्रि में माता जी को प्रसन्न करने के लिए हमारे शास्त्र के विधान के अनुसार घर में कलश स्थापन, अखंड ज्योत, माँ का पूजन प्रतिमा का स्थापन करना, या घट आदि रखकर, जवारे आदि लगाकर और एक ज्योत जलाकर माँ की पूजन अर्चना की जा सकती है। इसके साथ अगर आपके घर में कोई ब्राह्मण देवता का आगमन होता है, या वो आपके ब्राह्मण देवता जो आपके परिचित में हैं, उनको घर पर बुलाकर माँ का स्थापन पूजन कराकर 9 दिवस
दुर्गा सप्तशती का पाठ कराएं, हवन कराएं और इस पाठ पूजन से अपने घर में सुख शांति समृद्धि खुशहाली के लिए मनोकामना करें और इसी कामना को क्रम से लेते हुए हर वर्ष की तरह माता का पूजन कर सकते हैं। जी। जैसे पंडित जी हर भगवान का कोई प्रिय भोग होता है, तो आप बताइए माता जी का क्या प्रिय भोग है? कि माता जी का हमारे शास्त्र में 52 पीठ जो हैं विराजमान हैं, जो कि सिद्ध 52 पीठ में माता जी के अलग-अलग स्वरूपों में विराजमान हैं। जी। उन अलग-अलग स्थानों का अलग-अलग भोजन प्रिय माता जी को अलग-अलग स्थानों पर लगता है, नाना वेद्य जो कि कहा जाता है। लेकिन शारदीय नवरात्र का शास्त्रों में बताया गया है कि माता जी को खीर, हलवा, पूड़ी और मालपुआ का विशेष भोग लगाएं, जो कि जैसे मैंने आपको अभी बताया कि प्रथम शैलपुत्री च द्वितीयम चंद्रघंटेति कुसुमांडी, ऐसे जो नाम बताए माता जी के, जी। इनके अलग अलग भोग भी लगाकर आप 9 दिवस में उनको माँ को अलग अलग प्रकार से भोग लगा सकते हैं और माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद पंडित जी। जो दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है, क्या वो घर पे कर किया जा सकता है? और अगर किया जा सकता है तो उसकी विधि क्या है? ये हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, इसके मैं शास्त्र के अनुसार जो सम्मति है शास्त्र के अनुसार, वो उसके अनुसार बताऊंगा मैं आपको कि दुर्गा सप्तशती का अगर आपको उच्चारण शुद्ध और गुरुमुख से है या गुरु दीक्षा के उपरांत आपने उसका पठन पाठन किया है, तो आप घर में स्वयं भी पाठ कर सकते हैं माँ की ज्योत जलाकर और माँ को भोग आदि अर्पण करके, पुष्प आदि अर्पण करके पाठ प्रारंभ कर सकते हैं। आचमन आदि करके कवच, अर्गला, कीलक, ये तीनों जो पाठ के प्रारंभ में नवाण मंत्र जो जप है उसका माला का जाप करके न्यास आदि करके, फिर तीनों पाठों के उपरांत में फिर माला वगैरह आदि करके न्यास करने के बाद फिर तीनों रहस्य करके माँ को अर्पण करते हुए इस विधि के अनुसार आप कर सकते हैं। अगर आपको ज्ञात नहीं है या शास्त्र का आपने अध्ययन नहीं किया है, तो किसी भी विद्वान पंडित को बुलाकर अपने घर में पूरा पूजन पाठ का पारा विधान सारा करा सकते हैं। और इससे भी अगर आपको सूक्ष्म रूप से करना चाहते हैं तो माँ का जो पाठ है दुर्गा चालीसा आदि 32 नामावली जब पाठ हमारे जो संस्कृत और हिंदी में दोनों में हमारे आजकल शास्त्रों में निहित होते हैं, उनका आप पाठ करके आप माता जी की स्तुति कर सकते हैं। नवाण मंत्र जो कि माँ का बीज मंत्र है, उसका भी लाल पुष्प की लाल जो रक्त जो माला होती है उससे जाप कर सकते हैं। इस प्रकार से माँ का पूजन अर्चन आप घर में भी कर सकते हैं। बहुत बढ़िया पंडित जी। अगला सवाल ये है कि नवरात्रि में 9 दिनों की अलग-अलग माया क्या है? आप इसके बारे में हमें बताइए देखिए, तो। नवरात्रि में 9 दिवसीय त्योहार या नवरात्रि का जागरण, जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी कि माता के 9 रूप हैं, जी। तो हम हर एक दिन में एक माँ का रूप का पूजन करते हैं। जी। हमारे पहले शास्त्र में तो ये बताया गया महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, जी। 3 देवियाँ ये हैं और दुर्गा रूप में माँ भी हैं। फिर उनके साथ जो 64 योगिनियाँ हैं, 64 जो देवियाँ हैं, जिन्हें हम 64 योगिनियों के साथ जानते हैं, वो देवी भी उनमें समाहित हैं। और उन्हीं के साथ जो हम 9 देवी में प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी जो नाम मैंने बताए हैं, उन माँ का पूजन पृथक-पृथक दिन में करें, क्योंकि नवरात्रि अर्थात 9 दिन की रात्रि की विशेष पूजन का वर्णन शास्त्र में हमारे किया गया है। जी। गुप्त नवरात्रि और इस नवरात्रि में अंतर क्या है? ये बताइए आप। देखिए, गुप्त नवरात्र जो है हमारे 10 महाविद्याओं के अंतर्गत आने वाला व्रत पूजन है, जी। जिसमें हम बगलामुखी, बागलामुखी आदि और जो देवियाँ हैं नाम 10 महाविद्याओं के, उनका पूजन अनुष्ठान करते हैं। और जो सर्दी नवरात्र में हम यहाँ माँ की उपासना करते हैं, दुर्गा माँ की, काली जी की, महालक्ष्मी, महासरस्वती, इन सभी स्वरूप में करते हैं। तो गुप्त नवरात्र और अश्विन माह में यह परिवर्तन है कि गुप्त नवरात्र में गुप्त माताएं अर्थात जो महादश विद्याएं उनका जाप पूजन किया जाता है, उनके लिए भी पाठ किया जाता है और अपराजिता आदि संबंधित पाठ किए जाते हैं। यहाँ सर्दी नवरात्र में दुर्गा सप्तशती आदि से पाठ करके माँ की स्तुति का गान किया जाता है। जी, बहुत बढ़िया। जैसे नवरात्रि में हम कन्या भोजन करते हैं, तो जी, कन्या भोजन क्यों करना चाहिए? ये बहुत बताइए आप। हमारे शास्त्र का सरल और सुगम उपाय है कि आप जिस माँ की पूजा अर्चना कर रहे हैं, उस माँ का स्वरूप भी हमें दर्शन होना चाहिए या उसकी उपासना में उसको भोग ग्रहण होना चाहिए या वो भोग लगा के जाए हमारे घर से। जी। जब हम 9 दिवस में पूर्ण निष्ठा, श्रद्धा के साथ व्रत रखते हैं, पूजन जी। करते हैं, जल अर्पित करते हैं माँ के चरणों में, जो कि हमारे ग्राम में अर्थात कहीं भी देव स्थान बने होते हैं, यहाँ पर कुल देवियाँ बैठी होती हैं या ग्राम देवियाँ बैठी होती हैं, उनको जल चढ़ाने जो माताएँ बहनें जाती हैं। अब जब उनका व्रत पूजन
पूर्ण होता है, तो जिनके यहाँ पूजन पाठ अनुष्ठान आदि नहीं हो रहे हैं, तो अपने घर में वो पूर्ण पाठ या उसकी प्राप्ति के लिए, फल प्राप्ति के लिए कन्या भोजन आदि कराकर अपने व्रत का जो पारायण है वो माता के चरणों में अर्पण कर देते हैं। और उसी से हमारे शास्त्र में बहुत युग युगांतर से यही जो रीति चली आ रही है कि कन्या भोज कराकर ही आप अपने व्रत का पाल खोल सकते हैं। इस प्रकार शास्त्र में ये नियत कर दिया गया है। जी, बहुत बढ़िया। अगला सवाल ये है कि माता को प्रसन्न करने के लिए कौन-सा मंत्र हमको जपना चाहिए? माता जी को प्रसन्न करने के लिए हमें हमारे जीवन में अनेकों चीज़ों का सामना होता है। हर व्यक्ति हर एक मुश्किल घड़ी में कभी न कभी किसी चीज़ के सामना करने के लिए तत्पर रहता है या उसे करना पड़ता है। तो सारी चीज़ों के लिए एक इसमें दुर्गा सप्तशती में एक आया है कि सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धननान्य सुतान्वितो मनुष्यो मृत प्रसादेन भविष्यति न संशया। माता स्वयं कहती हैं कि सारी बाधाओं से मुक्त कर दूंगी, सर्वा बाधा विनिर्मुक्त धन नान्य सुतान्वितो, मैं धन नान से भी सुत से भी तुम्हें परिपूर्ण कर दूंगी। इसमें कोई संशय नहीं है। इस श्लोक का अर्थ इसमें है। तो हम लोगों को सभी को प्रार्थना करते रहना चाहिए कि हे माँ सर्वा बाधा विनिर्मुक्ता, इसका हमें निरंतर जाप पूजन, अगर इससे अधिक और जो भी पाठ आदि कर सकते हैं वो भी कर लें, अच्छी बात है। लेकिन इस मंत्र का जाप तो हम मन में इसके आवृत्ति करते रहें ताकि हमारे सारे जीवन में जो कष्ट हैं क्लेश हैं वो दूर हो जाएं। जी, जैसे नवरात्रि में लोग कहते हैं कि बाल, शेविंग या नाखून, क्या ये काटना सही है इस वक़्त कि नहीं है? उसके देखिए, पीछे आप बताइए। जो उपासक है उसे पूरा व्रत नियम संयम के साथ रखना होता है। जी, और उपासक के लिए सेविंग आदि अर्थात क्षौर कर्म ये शास्त्र में वर्जित बताए गए हैं। नख काटना अर्थात ये हम कहीं न कहीं चीज़ों का, जिन चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए, हम पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अर्थात सात्विक भोजन करना अर्थात फलाहार लेना। उसके बाद भूमि शयन शास्त्र में निहित किया गया है कि अगर आप व्रत आदि पूजन करते हैं तो भूमि पर शयन कर सकते हैं आप, और धर्म पालन के साथ रह सकते हैं। अन्यत्र कहीं आप घर में अगर माँ की जोत अगर के घर में जागृत है तो आपको अन्यत्र कहीं जाना नहीं चाहिए। घर में लॉक नहीं लगाना चाहिए अर्थात घर को बंद करके नहीं जाना चाहिए। अगर माँ की जोत आपके घर में जागृत हो रही है, अगर पूजन अनुष्ठान चल रहा है, तो विषम परिस्थिति हो तब भी किसी न किसी को घर में एक सदस्य को छोड़ के जाएँ, और नहीं है तो कहीं नवरात्रि में 9 दिन में कहीं नहीं जाएँ, क्योंकि आप कहीं जाएँगे, किसी के यहाँ जल ग्रहण करेंगे, किसी का फल आदि लेंगे, तो आपका व्रत पूजन जो है उसका फल आपको दूसरे को प्राप्त होने लगेगा। तो उस चीज़ को पालन करने के लिए सारे चीज़ नियम शास्त्र में दिए गए हैं कि आप इन चीज़ों का त्याग करें। जी, इस बिल्कुल। प्रकार से ये क्षौर आदि कर्म का भी शास्त्र में वर्जित कर दिया गया है, हुँ, क्योंकि यह शुभ काम में नहीं जी, अच्छे होते हैं। जी, बहुत बढ़िया। जो गरबा है वो इतने धूमधाम से बनाया जाता है, तो पंडित जी मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे कि नवरात्रि के टाइम ही क्यों होता है गरबा? इसके पीछे क्या देखिए, कहेंगे आप? आपने ये विशेष रूप से प्रश्न किया है, इस पे जी, हम बोलना भी चाहेंगे, जी, और विशेषकर माताओं बहनों से हम बोलना चाहेंगे। जी, ये गुजरात प्रांत से जो वहाँ पर माँ की स्तुति के लिए प्रारंभ हुआ नृत्य है, जी, और जिसे हमारे शास्त्रीय संगीत अर्थात भजनों के द्वारा माँ के सामने स्तुति के गान करते हुए नृत्य किया जाता है। लेकिन आजकल के युग में अगर उसे हम किसी और परिवेश में ले जाएं या कोई परिवेश धारण करें दूसरा, या उसमें कोई अन्यत्र जो संगीत को लिया जाए, तो वो जी, हमारे शास्त्र में निहित नहीं है। जी, अगर आप माँ के पूजन अर्चन कर रहे हैं पंडाल आदि में, जो आप माँ को विराजमान करके उनके सामने माँ की स्तुति करना चाहते हैं, और सत्य में आप उनके कहते हैं, क्योंकि पूजन में भजन भी होता है, नृत्य भी होता है और मनन भी होता है। तो आप भजन तो कर ही रहे हैं, कहीं न जी, कहीं माँ का नाम लेते हैं, जी, मनन भी करते हैं कि माता रानी का श्रृंगार ऐसा है, माता रानी का स्वरूप ऐसा लग रहा है, माता रानी इस पर विराजमान है, ये स्वरूप में है माता रानी, ये हम मनन कर रहे हैं। अब नृत्य हमारे मन में कब आता है? जब हम कोई संगीत आदि को सुनते हैं, भजन को सुनते हैं, तो हमारे मन में एक उमंग उत्साह जागृत होता है, जिसे हम नृत्य से प्रस्तुत करते हैं कि माँ हम तुम्हारे इस उत्साह में बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं, और या आप हमारे इस नृत्य से प्रसन्न होइए। तो उस नृत्य आदि को हमें एक मर्यादित परिवेश के साथ अर्थात पोशाक वस्त्र मर्यादित धारण करके, और जो कि उसकी पोशाक है उसी पोशाक में ही इस नृत्य आदि को करना चाहिए, और जो हमारे इसमें शास्त्रीय संगीत अर्थात भजन पूजन वाले जो भजन हैं उनका उपयोग करना चाहिए। मेरा विशेष आग्रह है इसमें कहने का गरबा के लिए। जी, बहुत बढ़िया।
बहुत अच्छी जानकारी दी पंडित जी आपने। अगला सवाल ये है कि आप हमारे दर्शकों को ये बताइए, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे माताजी प्रसन्न रहें हमारे दर्शकों से? जी हाँ, ये मैं बताइए। आपके इस इफ़को इंडिया न्यूज़ के माध्यम से जी, बताने जाऊँगा सभी दर्शकों को कि सर्दी नवरात्र में सभी लोग व्रत पूजन तो करते हैं निश्चित रूप से, और विशेष पूजन का सबको जितना ज्ञात है, जितना शास्त्र पढ़ा है, जितना जिसको जानकारी प्राप्त है, उस विधि विधान से पूजन भी कर लेते हैं। लेकिन एक विशेष रूप से जो कि जासून का फूल, गुड़हल का फूल जिसे मानते हैं हम, उसमें हमें सिंदूर, कुमकुम और माता जी के लिए थोड़ा-सा अक्षत डालकर उसमें एक श्रीफल पर रखकर अपनी मनोकामनाओं को बोलते हुए माँ के चरणों में अर्पण करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं सब काम का पूर्ण करने वाला श्रीफल होता है। और जो माता जी के लिए अधिक प्रिय पुष्प है गुलहड़, अर्थात जिसे जासून के फूल से नाम से जाना जाता है, तो माँ की चुन्नी भी लाल, पुष्पादि भी लाल, उनका ध्वज भी लाल, ये सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला, सब रक्त वर्ण माता जी को प्रसन्न करने वाला है। तो जो पुष्प आदि उन्हें जो अधिक प्रिय है जासून का फूल, उसे श्रीफल पर रखकर माँ को अर्पण करें। विशेष कृपा होगी माता जी की आपके ऊपर, और आपके सभी के लिए परिवार में कुछ समृद्धि और खुशहाली प्राप्त होगी। ऐसी मनोकामनाएं हम माता रानी से करते हैं सभी भक्तों के लिए। धन्यवाद पंडित जी। आपने हमारे दर्शकों को बताया कि माताजी को प्रसन्न करने के लिए और उनका आशीर्वाद आशीर्वाद पाने के लिए इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें, और अगर हम आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जय माता जय दी। माता दी।